हेलो स्टूडेंट्स। तो आप जैसा देख रहे हैं, आज हम लोग हाई कोर्ट्स इन स्टेट, राज्यों के उच्च न्यायालय के विषय में जानेंगे कि उच्च न्यायालय क्या है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विषय में जानेंगे, मुख्य न्यायाधीश के विषय में जानेंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जो है क्या है यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे, हाई कोर्ट के रीट संबंधी अधिकार को समझेंगे और जो रिलेटेड सभी मैटर्स हैं इस न्यायालय से संबंधित उसको हम लोग समझेंगे। और 226 आर्टिकल क्या है, 227 आर्टिकल क्या है, ये समझेंगे। तो आइए सबसे पहला हम आर्टिकल 214 की बात करें। तो देयर शैल बी अ हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट। एक लाइन में क्लियर कट संविधान में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय की जब हम बात करें तो आपको हम बता दें कि उच्च न्यायालय होता क्या है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ऐसा हमारे संविधान में आर्टिकल 215 में लिखा गया है। और उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की सभी शक्तियां होती है। उच्च न्यायालय में अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर आता है, अगर आदेश की अवहेलना की जाती है, माननीय उच्च न्यायालय अगर किसी केस में कोई आदेश देता है और अगर वो संबंधित विभाग या जो सरकार है या कोई व्यक्ति है अगर वो नहीं मानते हैं तो उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाता है। अवमानना, न्यायालय की अवमानना, ये अधिकार है 215 में। तो आर्टिकल 215 को हम समझते हैं। ये बता रहा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से मतलब ये है, अभिप्राय ये है कि यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं, वो जो जजमेंट है, जो आदेश है, उनको सुरक्षित रखे जाते हैं, प्रिजर्व करके रखे जाते हैं और फ्यूचर रेफरेंसेस की। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि एवरी हाई कोर्ट shall be a court of records and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself। तो ये हो गया कि अभिलेख न्यायालय होगा और इनको शक्ति होगी अवमानना के लिए, अवमानना के लिए दंडित करने की सभी शक्तियां हैं। ये न्यायालय को इतना पावर दिया गया है। अब हम समझते हैं कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है। आइए हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें। उच्च न्यायालय में कौन कौन से न्यायाधीश होंगे। तो आर्टिकल 216 ये कहता है कि एवरी हाई कोर्ट shall consist of a chief justice and other judges as the president may from time to time deem it necessary to appoint। तो 216 ये बता रहा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना उचित समझे, आवश्यक समझे। 216 में बोला एक मुख्य न्यायाधीश, और ऐसे ही अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, अदर जजेस, अन्य न्यायाधीश, इनसे मिलकर के उच्च न्यायालय का गठन होगा। कितने न्यायाधीश होंगे ये डिपेंड करता है उस राज्य की जनसंख्या पर और बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नियुक्ति से संबंधित जो न्यायाधीश हैं उनके नियुक्ति से संबंधित सारी योग्यताएं देखने के बाद राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश भारत के, उनसे सलाह लिया जाता है, उनके परामर्श से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और इनकी योग्यताएं हैं, वो उनकी योग्यता को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उन्हें नियुक्त किया जाता है। तो 216 बोल रहा है
कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अब जब हम नियुक्त कर लेंगे तो इनका 219 में अब इनका आता है बात कि शपथ, ऐसे ही ओथ एंड अफर्मेशन की बात आती है, 219 में आ जाएंगे शपथ या प्रतिज्ञा। तो इनका शपथ जो होता है वो राज्यपाल महोदय के समक्ष होता है। राज्यपाल महोदय मुख्य न्यायाधीश को बुलाते हैं, उनके शपथ ग्रहण करवाते हैं या अपना पावर देते हैं चीफ जस्टिस को, अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलवाने में। तो यह व्यवस्था है 219 में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप देखते होंगे अभी जो मैं बताने जा रहा हूं कि मीडिया में आप पढ़ रहे हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट से बॉम्बे हाईकोर्ट ट्रांसफर हो गया फलाने जज का, फलाने जज साहब झारखंड से बिहार चले गए। तो ये संभव कैसे होता है? उनका ट्रांसफर क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो सकता है? और कौन करेगा इनका ट्रांसफर? न्यायाधीशों का ट्रांसफर स्थानांतरण कौन करेगा? तो आइए हम समझते हैं आर्टिकल 222। 222 इसमें यह कहा गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान न्यायाधीशों का ट्रांसफर राष्ट्रपति महोदय करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड करेंगे कि हाँ इनको यहां से यहां हटा दिया जाए और वहां उनको यहां से वहां किया जाए। तो वो उनके जो सलाह है वो राष्ट्रपति मानते हैं और आर्टिकल 222 के तहत उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाता है। अब आइए कि किसी मुख्य न्यायाधीश का अगर ट्रांसफर हो गया और वो स्टेट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसे में जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम करने को कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है आर्टिकल 223 के तहत। 223 में एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बताया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 223 में ये क्लियर है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी और उस दशाओं में होगी जब यह पद मुख्य न्यायाधीश का रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट है वहां पे, उनकी अनुपस्थिति है वहां पे, या वो काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई इलनेस का कोई वजह हो या कोई और वजह हो। अगर वो अनुपस्थित है अपने कार्यों से तो ऐसे में एक्टिंग चीफ जस्टिस को पूरा कार्य और शक्ति दिया जाएगा कि वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। तो ये आपका हाईकोर्ट से रिलेटेड इसमें सारी बातें हैं। अब आएगा आर्टिकल 226 क्या है और 227 क्या है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे डिलीट करूंगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट के जो पावर है टू इशू सर्टेन रिट्स। हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। और ये बात किसने कहा था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा। तो यहाँ पे जो भारतीय संविधान के तहत 5 प्रकार के जो हथियार थे जनता को जो दिए गए थे भारतीय जनता को इस संविधान के तहत, जिन्हें रीट कहा जाता है, ये रीट जो आपके फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के रक्षक करते हैं। और ये मूल अधिकार कहां पर थे? तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 थे। अगर इनमें कोई इंक्रोचमेंट होता है, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो आप रीट फाइल करने के लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। आप ये संविधान में ये कहा गया है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं।
तो ये कौन से रीट है? ये 5 तो हैबियस कॉर्पस है, जिसमें आपको सशरीर प्रस्तुत करना, किसी बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोला गया है। मैंडामस है, हम आदेश देते हैं किसी पदाधिकारी सरकारी आदमी को। और इसके बाद है प्रोहिबिशन, रोक लगाना। ऊपर के न्यायालय के द्वारा नीचे के न्यायालय के आदेश को रोक लगाते हैं प्रोहिबिशन के जरिए। सेचुररी के जरिए होता है कि निचले न्यायालय के द्वारा जो दिया गया आदेश है उस फैसले को बदलना, उसकी समीक्षा करना। तो और लास्ट होता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो माने कि किस अधिकार से, व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपसे पूछा जाता है कि आप क्या है, किस अधिकार से पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं, अनाधिकृत रूप से अगर आप हैं तो ये रीट जो है, ये 5 रीट यहाँ पे आर्टिकल 226 में पावर ऑफ हाईकोर्ट है टू इशू सर्टेन रीट्स। ये जनता को यहाँ पे दिया गया है अधिकार कि आप हाईकोर्ट आइए, 226 में आप चैलेंज कीजिए, ये गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, सेचुररी है, क्यों वारंटो है और हैबियस कॉर्पस। ये 5 है। अब आइए आर्टिकल 227 की बात करें। 227 कहता है, 227 में सभी न्यायालय के अधीक्षण के उच्च न्यायालय की जो शक्ति है इसके बारे में कहा गया। सुप्रिंटेंडेंस की बात कहेंगे, जो न्यायालय है वहां पे हम उनका सुपरिटेंडिंग अथॉरिटी है। ये 227 में हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे कि आपका नीचे का जो काम है, आपकी अधिकारिता जो है, आप किस कैसा आप फैसला दे रहे हैं, और अगर किसी को ग्रीवांस है तो 227 में यहाँ हम उसका सुनवाई करेंगे। तो ये हाईकोर्ट में है। सभी अधीनस्थ न्यायालय जो है हमारे, उनमें ये सुपरिटेंडेंस का बात कहा गया है, अधीक्षण की बात कही गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो संविधान में ताकत दिया गया है हाईकोर्ट को कि आप सुपरमेसी की बात है यहाँ पे, हम उच्च न्यायालय हैं और हम शिकंजा नीचे रखेंगे। हमारे अंदर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस है ओवर ऑल द कोर्ट्स इन द स्टेट, ये यहाँ पे बात कही गई। और हम समीक्षा करेंगे, जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो ये 227 में बोलता है कि सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। तो ये ओवरऑल जो जितने भी कोर्ट्स हैं, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, हम यहाँ पे अपना अधीक्षण करेंगे, सुपरिटेंडेंस है, ये हम समीक्षा करेंगे, देखेंगे इनके द्वारा किया गया जो फैसला है वो न्यायोचित है या नहीं। इसके लिए हम वहां से रिकॉर्ड्स मंगा सकते हैं, जो निचले न्यायालय हैं उनके द्वारा रिकॉर्ड्स हम मंगवा करके कॉल फॉर रिकॉर्ड्स करेंगे, देखेंगे, और अगर कुछ फेरबदल की जरूरत होगी तो फैसला बदल दिया जाएगा। ये है आर्टिकल 227 से संबंधित सारी बातें। और जितने भी केसेस फाइल होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश महोदय को एड्रेस किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश महोदय के नाम से वो फाइल होते हैं, और फिर मुख्य न्यायाधीश महोदय जो उचित जो अप्रोप्रिएट जो बेंच है वहां पे उसकी सुनवाई होती है। तो ये डिसाइड करने का राइट ऑनरेबल चीफ जस्टिस को है। तो स्टेट में हम अभी यही देख रहे हैं, और इसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे और स्टेट बार क्या होता है, तक आप इसको याद रखिए। आर्टिकल 226 और 227 इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।